students, how are you? I am fine and I hope so that you are also fine there. पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 में सोशल साइंस फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज में डेफिनेशन समझी थी और उसके कुछ टाइप्स समझे थे। आगे और उसके कुछ क्लासिफिकेशंस दिए हैं, उसके कुछ टाइप्स दिए हैं, तो हम उसको समझते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर रिसोर्सेज के कौन कौन से टाइप्स रहेंगे। पहला आता है ईजिली अवेलेबल रिसोर्सेज। ऐसा रिसोर्सेज जो कि बड़ी आसानी से हमें कहीं भी प्राप्त हो जाता है उसको बोला जाता है ईजिली अवेलेबल रिसोर्सेज। इसकी डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है इसकी, रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल एवरीवेयर। ऐसा रिसोर्सेज जो कि हर जगह पर उपलब्ध होता है उसको बोला जाता है ईजिली अवेलेबल रिसोर्सेज। जैसे कि ऑक्सीजन इन द एयर, हवा में ऑक्सीजन है, हम बड़ी आसानी से सांस ले सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं, उसको बोला जाता है ईजिली अवेलेबल रिसोर्सेज। दूसरा आता है हमारा कॉमन अवेलेबल रिसोर्सेज। अब कॉमन अवेलेबल रिसोर्सेज क्या होता है, ऐसा रिसोर्सेज जो कि हर जगह पर कॉमनली सभी जगह पर पाया जाता है, जो कॉमन होता है उसको बोला जाता है कॉमन अवेलेबल रिसोर्सेज। क्या होगा इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि मिट्टी हुई, सॉइल हुई। अब मिट्टी लगभग सभी जगह पर पाई जाती है, इसको कॉमन बोला जाता है। टिलेबल लैंड का मतलब होता है कृषि योग्य भूमि, ऐसी लैंड या फिर ऐसी भूमि जिस पर हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं उसको बोला जाता है टिलेबल लैंड। तो ये लगभग सभी जगह पर पाई जाती है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन अवेलेबल रिसोर्सेज। थर्ड आता है हमारा रेयरली अवेलेबल रिसोर्सेज। अब रेयरली का मतलब क्या होता है, रेयरली का मतलब होता है बहुत ही कम मात्रा में कोई चीज़ पाई जाना, बहुत ही कम होना, ठीक है। तो ऐसा रिसोर्सेज जो कि बहुत ही कम पाया जाता है उसको बोला जाता है रेयरली अवेलेबल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन फ्यू प्लेसेस। ऐसा रिसोर्सेज जो कि बहुत ही कम जगह पर पाया जाता है उसको बोला जाता है रेयरली अवेलेबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल है कोल, कोयला। अब कोयला हर जगह पर नहीं पाया जाता है। गोल्ड, यूरेनियम, ये ऐसी चीज़ें हैं, ये हर जगह पर नहीं होती हैं। हम कहें कि हमारे गोल्ड की जो माइंस है, गोल्ड की जो खदानें हैं वो हमारे रायसेन में है क्या, बिल्कुल नहीं है। बहुत ही सिलेक्टेड प्लेसेस पर, बहुत ही सिलेक्टेड जगह पर ये पाई जाती हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, रेयरली अवेलेबल रिसोर्सेज। एक बार फिर से सुनिएगा, रेयरली अवेलेबल रिसोर्सेज क्या होंगे, ऐसे रिसोर्सेज जो कि बहुत ही कम जगह पर पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं रेयरली अवेलेबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट आता है सिंगल रिसोर्सेज। ऐसा रिसोर्सेज जो कि केवल एक ही जगह पर पाया जाता है, इसके अलावा और कहीं पूरी दुनिया में पाया ही नहीं जाता है, उसको बोला जाता है सिंगल रिसोर्सेज। मीनिंग है इसकी, रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल एट वन और टू प्लेसेस इन द वर्ल्ड। एक या दो जगह पर ही पाया जाएगा उसको बोला जाएगा सिंगल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल है कॉमर्शियल कैरोलाइट मेटल है, एक प्रकार की मेटल है जो केवल ग्रीनलैंड में ही पाई जाती है, बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में। कहाँ पर पाई जाती है, ग्रीनलैंड जगह है वहां पर ये पाई जाती है, इसके अलावा कहीं पर भी ये नहीं पाई जाती है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सिंगल रिसोर्सेज। नेक्स्ट हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस। अब यूजेस के हिसाब से कौन कौन से रिसोर्सेज के टाइप्स रहेंगे। पहला हमारा आता है अनयूज्ड रिसोर्सेज। व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट इन यूज दे आर कॉल्ड अनयूज्ड रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जब तक उनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तब तक वो क्या कहलाएंगे, अनयूज्ड रिसोर्सेज। एग्जाम्पल, डिपॉजिट ऑफ सर्टेन मिनरल इज नॉन बट दे कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड एंड यूज्ड। ऐसे बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारी हमारी अर्थ में मिनरल्स हैं जिनका हमें पता है लेकिन हमने उनका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए वो सब क्या कहलाएंगे, आपके अनयूज्ड रिसोर्सेज। नेक्स्ट आता है आपका अनयूजेबल रिसोर्सेज। अनयूजेबल रिसोर्सेज जिसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी यूज्ड फर्दर इवन विद द प्रेजेंट डे टेक्निक आर अनयूजेबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जिनका और आगे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम उसको और आगे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उन रिसोर्सेज को क्या बोला जाएगा, अनयूजेबल रिसोर्सेज। एक हम उदाहरण लेते हैं कोयले की खदान का। कोयले की हमारी खदान है, एक हद तक हम उसमें से कोयला निकालते जा रहे हैं, एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं, लेकिन वो बहुत जब ज़्यादा गहरी हो जाती है तो गहरी हो जाने के बाद हम और ज़्यादा उससे आगे हम कोयला एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा अनयूजेबल रिसोर्सेज, कि एक हद तक सीमित रहेगा, इसके बाद फिर हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उस रिसोर्सेज को हम क्या बोलेंगे, अनयूजेबल रिसोर्सेज। अब हमारा आता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है, there are resources which are known but are not in use due to lack of technology or planning। ऐसे रिसोर्सेज जिनका हमें पता है लेकिन
आज की टेक्नोलॉजी या कम टेक्नोलॉजी के कारण, कम प्लानिंग के कारण हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भविष्य में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यदि हो जाए तो हम उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉसिबली दे मे बी यूज इन द नियर फ्यूचर। हाँ, ये पॉसिबल है कि भविष्य में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। नॉन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल रिसोर्सेज बोलेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं हम, रनिंग वाटर ऑफ रिवर मे बी यूज्ड फॉर इरिगेशन बाय कंस्ट्रक्टिंग अ कैनल। नदियों का बहता हुआ पानी, यदि हम एक कैनल बना लें, नहर यदि हम बना दें, तो उस पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए किया जा सकता है। यदि हमने कैनल नहीं बनाई, नहर यदि हमने नहीं बनाई, तो हम उस पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए जब तक नदी का बहता हुआ जो पानी है उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो क्या है? आपका पोटेंशियल रिसोर्सेज। उस पानी का हमारे लिए ज़रूरत तो है, लेकिन हम टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण या फिर कोई हमने उसका उपयोग नहीं कर पा रहे, इस कारण से वो क्या हो जाएगा हमारे लिए? पोटेंशियल रिसोर्सेज। यदि हमने नहर बना दी और हम इस्तेमाल करने लगे तो फिर हमारे लिए यूजफुल रिसोर्सेज हो जाएगा। सिमिलरली डैम्स में भी कंस्ट्रक्टेड, हम डैम भी बना सकते हैं। यदि हमने डैम बना दिया तो वो रिसोर्सेस हमारे लिए क्या हो जाएगा? यूजफुल हो जाएगा। टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, डैम बना देंगे तो उस पानी का इस्तेमाल किसके लिए किया जा सकता है? इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है लेटेंट रिसोर्सेज। लेटेंट रिसोर्सेज क्या होते हैं? देयर आर मैनी रिसोर्सेज विच हैव बीन अननोन टू द मैन। ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो इंसान के लिए अननोन है, इंसान जानता ही नहीं है उन रिसोर्सेज को। उनको हम क्या बोलेंगे? लेटेंट रिसोर्सेज। इफ द प्रॉपर्टीज एंड यूटिलिटीज ऑफ रिसोर्सेज आर नॉट नोन, इट इज कॉल्ड अननोन रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जिनकी प्रॉपर्टी या जिनके बारे में इंसान को पता ही नहीं है, उन रिसोर्सेज को हम क्या बोलेंगे? लेटेंट रिसोर्सेज। पेट्रोलियम वॉज लेटेंट रिसोर्सेज अंटिल इट्स प्रॉपर्टीज एंड यूजेस वर नॉट नोन टू मैन। पेट्रोल जो होता है, क्रूड ऑयल जो होता है, तब तक हमारे लिए लेटेंट रिसोर्सेज था जब तक कि उसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी। जब जानकारी हो गई तो वो लेटेंट रिसोर्सेज नहीं है। जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक वो कौन सा रिसोर्सेज कहलाएगा? आपका लेटेंट रिसोर्सेज। जब उसकी जानकारी हो जाएगी तो वो लेटेंट रिसोर्सेज नहीं होगा, वो होगा नॉन रिसोर्सेज, मतलब हम उस चीज को जान पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सॉइल फॉर्मेशन, टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजर्वेशन। अब इस टॉपिक में हम मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे कि मिट्टी क्या होती है, उसको बनाया कैसे जाता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और फिर आता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब उस मिट्टी का हमें किस तरीके से बचाव करना चाहिए। तो सॉइल क्या होती है पहले वो पढ़ते हैं। मिट्टी, आपसे पूछे सॉइल क्या होती है तो आप कहोगे मिट्टी होती है, बस। सॉइल की डेफिनेशन देखिए, सॉइल इज अ वैल्यूएबल वेल्थ। हम सभी जानते हैं कि सॉइल क्या है? हमारे लिए उपयोगी धन है। सॉइल इज द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अवर कंट्री। किसी भी देश के लिए या फिर हमारी कंट्री के लिए सॉइल हमारे डेवलपमेंट के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये प्रोफेसर डॉक्टर वीनट है, डॉक्टर वीनट ने सॉइल की डेफिनेशन दी है, तो ध्यान से सुनिए। सॉइल इज द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अनकंसोलिडेटेड पार्टिकल फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस विच इज मेड अप ऑफ पेरेंट रॉक्स एंड वेजिटेशन। ये पूरी आपकी क्या होगी? डेफिनेशन होगी। अब इस डेफिनेशन को समझिए। सॉइल इज द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अनकंसोलिडेटेड पार्टिकल। पहले मैं आपको इस डेफिनेशन में कुछ डिफिकल्ट मीनिंग्स हैं, उन मीनिंग्स के बारे में बताता हूँ। अपर मोस्ट लेयर मतलब सबसे ऊपरी लेयर। जो हमारी धरती है, उस धरती के सबसे ऊपर की जो लेयर है जिस पर हम चलते हैं, मिट्टी जो हमें दिखाई देती है, उसको बोला जाता है अपर मोस्ट लेयर। अनकंसोलिडेटेड पार्टिकल, पार्टिकल का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े। अनकंसोलिडेटेड का मतलब होता है जिसको और ज़्यादा ना तोड़ा जा सके। तो अनकंसोलिडेटेड पार्टिकल का मतलब क्या होगा? ऐसे छोटे छोटे टुकड़े जिनको और ज़्यादा हम नहीं तोड़ सकते हैं, उनको बोला जाएगा अनकंसोलिडेटेड पार्टिकल। सॉइल की डेफिनेशन क्या होगी? कि अर्थ की सबसे ऊपरी परत, सबसे ऊपरी लेयर, जिसमें छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं, जो किससे बने होते हैं? विच इज मेड अप ऑफ पेरेंट रॉक्स, जो कि चट्टानों से बने हुए होते हैं, एंड वेजिटेशन, और किससे बने होते हैं? वेजिटेशन का मतलब होता है पेड़ पौधे। इन सारी चीज़ों से जो बने होते हैं उनको बोला जाता है सॉइल। अब कैसे बनती है देखिए। पानी गिरता है, पानी बहता हुआ जो पानी होता है, नदियों से बहे चाहे आपके पहाड़ों से बहे, तो बहते जब पानी बहता है तो उसके साथ बहुत सारे कंकड़, पत्थर, पत्ते, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ बहती हुई जाती हैं। बहती हुए जब जाती हैं तो वो हजारों सालों तक इधर से उधर जब वो मूवमेंट करते रहते हैं, मूवमेंट करते करते ये सारे पार्टिकल्स जो हैं नदियों में, तालाबों में सबसे नीचे, सबसे निचली परत पर जम जाते हैं।
या फिर पानी के द्वारा बहते हुए किसी भी जगह पर जब वो पहुंच जाते हैं वो पार्टिकल, वो वहाँ पर कुछ सालों तक, हजारों सालों तक जब वो वहीं पर रहते हैं, उनकी प्रोसेस चलती रहती है, तब जाके हमारी मिट्टी बनती है। आगे हम और इसकी प्रोसेस समझेंगे। लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय द सोइल। अर्थ का बहुत सारा जो एरिया है वो सोइल के द्वारा कवर्ड है। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंट रॉक एंड ऑर्गेनिक मैटर वेयर इन सुटेबल क्लाइमेट कंडीशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन आर ग्रो। अब जो एरिया जो है उस पर अलग अलग प्रकार का आपका क्लाइमेट है, अलग अलग तरह की वहाँ पर मिट्टी पाई जाती है, वहाँ पर वेजिटेशन होती है, उसी हिसाब से मिट्टी बनती है। ये तो यहाँ से यहाँ तक आपको केवल डेफिनेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, यहाँ तक करना है। ये आपकी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी, इसको याद करना है। क्वेश्चन बनेगा इसका कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल। तो सॉइल क्या हो जाएगा, सॉइल इज द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अनकंसोलिडेटेड पार्टिकल फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस विच इज मेड अप ऑफ पेरेंट रॉक्स एंड वेजिटेशन। ये आपकी क्या हो जाएगी, मीनिंग हो जाएगी। नेक्स्ट पैराग्राफ आता है इंपोर्टेंस ऑफ सॉइल। हाँ, क्वेश्चन ये आ सकता है कि सॉइल का क्या इंपॉर्टेंस है। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल। तो सॉइल का इंपॉर्टेंस सुनिए, मिट्टी हमारे लिए क्यों जरूरी होती है। सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। इंसान के लिए मिट्टी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। स्पेशली फॉर द फार्मर, सबसे ज़्यादा जरूरी होती है किसानों के लिए। कैसे होती है, ह्यूमन लाइफ डिपेंड ऑन सॉइल। अब हमारी जो लाइफ है वो किसके ऊपर डिपेंड है, सॉइल के ऊपर डिपेंड है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द सॉइल। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव जंतु जितने भी होते हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, मिट्टी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अब ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होता है, इसको सुनिएगा। वी गेट कॉटन, सिल्क, जूट, वूल फॉर मेकिंग क्लॉथ्स फ्रॉम द सॉइल आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब ये हम मिट्टी से हमें क्या क्या मिलता है, देखो कॉटन, सिल्क, जूट, वूल मतलब ऊन होता है कपड़े बनाने के लिए। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, मिट्टी से मिलती है। अब आप कहोगे कि मिट्टी में कॉटन, तो हमने देखा कॉटन तो मिट्टी से हम कॉटन का पेड़ उगा सकते हैं। सिल्क, जूट और वूल, ये ऊन जो होता है ये कहाँ से मिट्टी से निकलेगा, ये थोड़ी मिट्टी से निकलता है। तो इसको बोला जाएगा इनडायरेक्टली। डायरेक्ट जो हमें दिख रहा है, जो हम डायरेक्ट मिट्टी से ले सकते हैं, उसको बोला जाएगा डायरेक्टली। और इनडायरेक्टली क्या होगा, जो मिट्टी से हम डायरेक्ट नहीं ले रहे हैं, इनडायरेक्टली हमें मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, देखिए एग्जाम्पल हम समझते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, शिप जो होती है, भेड़ जो होती है, ईट्स ग्रास एंड गिव अस वूल। भेड़ क्या खाती है, घास खाती है। और घास कहाँ पर पाई जाती है, मिट्टी में पाई जाती है ना। मिट्टी नहीं होगी तो घास कहाँ पे लगेगी, घास पाई जाती है मिट्टी में। और भेड़ जो है वो घास खाती है, घास खाने के बाद में वो हमें क्या देती है, ऊन देती है। तो ये क्या हुआ आपका, इनडायरेक्टली हुआ। सिल्क वॉर्म सर्वाइव्स ऑन वेजिटेशन। जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं जिनसे हमें सिल्क मिलता है, वो भी कहाँ पर जीते हैं, किससे जीते हैं, वेजिटेशन से जीते हैं। और वेजिटेशन ग्रो इन सॉइल। और वेजिटेशन जो होती है, पेड़ जो होते हैं, वो कहाँ पर ग्रो करते हैं, सॉइल पर ग्रो करते हैं। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली भी सॉइल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। आगे देखते हैं, अवर इंडस्ट्रीज लाइक एनिमल्स रियरिंग। अब हमारी कुछ इंडस्ट्री होती है जिस पर हम जानवरों को पालते हैं। एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑल डिपेंड ऑन सॉइल। जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज होती हैं, चाहे तो वो एग्रीकल्चर बेस्ड हो और चाहे आपके एनिमल रियरिंग इंडस्ट्रीज हों, जहाँ पर जानवरों को पाला जाता है, जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, या फिर मुर्गी का पालन या मछली का जो पालन किया जाता है, ये सारी इंडस्ट्रीज़ किसके ऊपर डिपेंड रहेंगी, सॉइल के ऊपर डिपेंड रहेंगी। तो सॉइल इज़ द बेसिस ऑफ अवर लाइफ। तो सॉइल क्या है हमारे लिए, बेस है, हमारे लिए आधार है। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो आपका टॉपिक है, आपको यहीं तक समझना है। ये पूरा टॉपिक क्या है आपका, इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल। मिट्टी हमारे लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट होती है। इसका क्वेश्चन बनेगा कि राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल। अब हम पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी कैसे बनती है। तो देखिए, सॉइल इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सॉइल कौन सा रिसोर्सेज है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। कैसे है, ये अपने आप रिन्यू हो जाता है। आप एग्रीकल्चर ऐसा नहीं कि एक ही साल आप कर सकते हैं मिट्टी पर, आप जब तक चाहे तब तक आप हजारों साल तक उस मिट्टी पर आप खेती कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन रहेगी। बट द प्रोसेस ऑफ इट्स फॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो। अब आपको पता नहीं होगा कि जो मिट्टी बनती है, इसकी प्रोसेस जो होती है बहुत ज़्यादा स्लो होती है। कैसे, इट टेक्स 100 ऑफ ईयर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सॉइल। 1 सेंटीमीटर मोटी जो मिट्टी होती है, 1 सेंटीमीटर तक की मोटी जो परत होगी मिट्टी की, उसको बनने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ ईयर,
100 से भी ज़्यादा ईयर उसको लग सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर मोर देन 1000 ईयर। यदि हमें 2 या फिर उससे ज़्यादा 2.5 सेंटीमीटर यदि मोटी परत या फिर 2.5 सेंटीमीटर तक की यदि गहरी हमें मिट्टी बनाना है तो उसके लिए हजारों साल तक लग सकते हैं। प्लेन सरफेस एरिया इज द बेस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। जो समतल जगह होती है वहाँ पर मिट्टी बड़ी आसानी से बन जाती है, बहुत अच्छी प्लेस मानी जाती है। बिकॉज लीस्ट प्रॉब्लम्स क्रिएटेड हियर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन, क्योंकि उस जगह पर बहुत ही कम समस्याएं क्रिएट होती हैं, क्योंकि वो जगह समतल रहती है, उसमें मिट्टी तहीं पर बैठ जाती है, तहीं पर रह जाती है। ऐसा नहीं है कि पानी गिरेगा तो दोबारा बहकर दूसरी जगह पर नहीं जाती है, क्योंकि वो समतल जगह होती है, इसलिए वहाँ पर मिट्टी आसानी से बन जाती है। अब इसमें देख लेते हैं कि सॉइल बनने के लिए कौन कौन से फैक्टर जरूरी होते हैं। देयर आर डिफरेंट फैक्टर विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी को बनाने में बहुत सारे फैक्टर मदद करते हैं, अलग अलग टाइप्स के फैक्टर है। पेरेंट रॉक्स मतलब चट्टाने, एंड टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब होता है उस जगह की ऐसी जो जगह है उस जगह की विशेषताएं, किसी भी एरिया की नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि वहाँ पर जो नदियाँ होती हैं, पर्वत जो होते हैं, या फिर वहाँ लैंड जो होती है, ज़मीन जो होती है, उसकी पोजीशन कैसी है, ये सारी कंडीशंस को ही टोपोग्राफी बोला जाता है। एक बार इसकी मीनिंग समझ लेते हैं कि टोपोग्राफी क्या होता है। द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड, स्पेशली द पोजीशन ऑफ इट्स रिवर, माउंटेन एक्सेट्रा। किसी भी एरिया की फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलते हैं, टोपोग्राफी बोलते हैं। और है क्लाइमेट कंडीशन, वहाँ की जलवायु कैसी रहेगी, वातावरण कैसा रहेगा, मौसम कैसा रहेगा। विच हेल्प्स इन द वेदरिंग ऑफ रॉक्स, जिसकी मदद से क्या होता है, चट्टानों को टूटने में मदद मिलती है। प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयर रिमेन्स, जिसकी मदद से प्लांट्स को, एनिमल्स को, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनको वेदरिंग होने में, उनको डिकम्पोज होने में मदद मिलती है। वो सारे फैक्टर मिट्टी को बनाने में मदद करते हैं। अब होता है सोइल प्रोफाइल। सोइल का एक प्रोफाइल है, जैसे हमारा प्रोफाइल होता है वैसे सोइल का भी प्रोफाइल होता है। अब ये प्रोफाइल क्या होता है, देखिए ये है यहाँ पर, ये पूरा आपका जो दिया है ये सोइल का प्रोफाइल है। ये जो डायग्राम है ये सोइल का प्रोफाइल है। अब इस डायग्राम को हम समझते हैं क्या क्या है इसमें। सोइल प्रोफाइल is the sequence, color, texture and nature of the horizontal layers superimposed one above the other and exposed in the pit section dug through the soil mantle। ये क्या होता है, ये इसकी जो लेयर है, एक के ऊपर एक जो लेयर है, उसका जो कलर है, उसका टेक्सचर है, उसका शेप जो है, इन सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। अब इसकी 4 कैटेगरी की लेयर होती है। पहली होती है आपकी ये टॉप मोस्ट लेयर, सेकंड होती है आपकी सब सॉइल, और थर्ड होती है आपकी वेदरिंग पेरेंट रॉक, फोर्थ होती है आपकी पेरेंट रॉक। अभी हम इनको समझ लेते हैं। सबसे ज़्यादा उपयोगी जो होती है वो है आपकी टॉप मोस्ट या फिर टॉप सॉइल, अपर लेयर ऑफ द सॉइल। ये अपर लेयर ऑफ द सॉइल है आपकी पूरी। इसमें क्या है, इसमें ही आपके पेड़ पौधे उगते हैं। जो एग्रीकल्चर की जाती है वो इसी लेयर में की जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस होते हैं, ये हमारे लिए उपयोगी होती है, इसी में हम एग्रीकल्चर करते हैं। दूसरी जो आती है उसको बोला जाता है सब सॉइल। ये सब सॉइल होती है। इस मिट्टी के थोड़े ये पथरीली मिट्टी होती है, जरा सी पथरीली मिट्टी होती है, तो जो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें भी इसमें पहुंच जाती है, इसको हम बोलेंगे सब सॉइल। फिर आती है आपकी वेदरिंग या फिर वेदर्ड पेरेंट रॉक। ये और बड़े बड़े पत्थर जब इसमें जाते हैं, चट्टाने आ जाते हैं, वो एरिया कहलाता है आपका वेदर्ड पेरेंट रॉक। फिर आता है आपका पेरेंट रॉक, जिसमें बहुत ही ज़्यादा चट्टानें होती है, मिट्टी बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, मिट्टी रहती ही नहीं है, पत्थर ही पत्थर रहते हैं, उसको हम बोलते हैं पेरेंट रॉक। अब हम समझ लेते हैं इनको। पहले मैंने डायग्राम से आपको समझा दिया कौन सा क्या होता है। तो देखिए पहला है आपका ये अपर मोस्ट लेयर ऑफ द टॉप सॉइल, सेकेंड लेयर क्या है आपकी सब सॉइल जिसको बोला है, और थर्ड लेयर आपकी क्या है, वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल। फोर्थ लेयर क्या है, फोर्थ लेयर कंसिस्ट ऑफ पेरेंट रॉक्स। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब टॉप सॉइल के बारे में हम पढ़ते हैं। टॉप सॉइल क्या होती है, टॉप सॉइल ऑफ अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इट इज़ ए रियल सॉइल। इसको हम क्या बोलते हैं, रियल सॉइल। वास्तविक जो मिट्टी होती है वो टॉप लेयर में ही होती है। इट्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस। इसमें क्या होते हैं, ह्यूमस। जैसे हमारे अंदर प्रोटीन विटामिन होते हैं, वैसे ही सॉइल में ह्यूमस होते हैं, जो किसी भी पौधे को उगाने में मदद करते हैं। एंड ऑर्गेनिक मैटर, और ऑर्गेनिक मैटर इसमें पाए जाते हैं जो पौधे को या फसल को उगाने में मदद करते हैं।
सेकेंड लेयर जो होती है उसको बोला जाता है सब सॉइल। अब सब सॉइल कंसिस्ट ऑफ रॉक्स, ये चट्टानों से बनी हुई रहती है, इसमें सैंड पार्टिकल्स होते हैं, रेत के कण होते हैं। पथरीली जो होती है पत्थर जो होते हैं ना छोटे छोटे, वो किस में पाए जाएंगे आपके सेकंड लेयर में, सब सॉइल में। थर्ड लेयर जो होती है उसको वेदर्ड पेरेंट रॉक या फिर रॉक मटेरियल बोला जाता है, जिसमें चट्टानें होती हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, मिट्टी तो होती ही नहीं है। फोर्थ लेयर जो होती है उसको बोला जाता है पेरेंट रॉक, जिसमें बहुत बड़ी चट्टानें होती हैं, वो आपकी क्या हो जाएगी, फोर्थ लेयर होती है। तो स्टूडेंट्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आगे की जो भी वीडियो जब भी मैं आपको डालूं तो आपको आसानी से पता चल जाए। थैंक यू।